अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस 4, 5, 6। क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 है। इसमें p की वैल्यू फाइंड करनी है और कोई कंडीशन गिवन है। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1, c इज़ इक्वल टू p स्केयर। लेट अल्फ़ा माइनस 1 आर द रिक्वायर्ड रूट्स। कंडीशन हमारे पास क्या है, रूट्स पे कंडीशन है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना, वो उनमें डिफरेंस क्या है, यूनिटी का। कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफ़र बाय यूनिटी, कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनमें यूनिटी का डिफरेंस है। तो पहला रूट हमने लेट कर लिया अल्फ़ा, तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस 1। ये हमें गिवन है, कंडीशन है हमारे पास। तो सम ऑफ द रूट, इन रूट को सम करेंगे। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस तो 1 आ गया। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये राइट साइड पे जाएगा प्लस का होगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे डिवाइड होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो अल्फ़ा क्या आ गया, 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू पुट की पी स्केयर, ए की वैल्यू पुट की 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, पी स्केयर अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्केयर। अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी स्केयर। 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू पी स्केयर। 0 इज इक्वल टू पी स्केयर। इसको लेफ्ट साइड पे लिखा है, इसको राइट साइड पे। स्केयर के लिए दोनों साइड पे स्केयर रूट ले लिया, तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल। p इज इक्वल टू 0 का स्केयर रूट 0। p की वैल्यू क्या आ गई, 0। पार्ट 2 है। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू p माइनस 2। लेट अल्फ़ा माइनस 2 आर द रिक्वायर्ड रूट्स। अब कंडीशन क्या है कि इसके जो रूट्स हैं वो डिफ़र बाय 2, के रूट्स में जो डिफरेंस है वो किसका है, 2 का। लेट किया, रूट क्या लेट कर लिया, अल्फ़ा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 2। सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की। सम ऑफ द रूट क्या आ गया, -3। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू -3। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 प्लस 2, ये राइट साइड पे जाकर प्लस का हो गया। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -1। अल्फ़ा क्या आ गया, -1/2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू पुट की p माइनस 2 ओवर 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, p माइनस 2। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे -1/2 -1/2 -2 इज इक्वल टू p माइनस 2। -1/2, 2 एलसीएम लिया तो -1, 2 से मल्टीप्लाई हो गया -4 इज इक्वल टू p माइनस 2। -1/2 -4 -1 -5/2 इज इक्वल टू p माइनस 2। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 द 5, 2 2 द 4 इज इक्वल टू p माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को p माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 1 द 5। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p माइनस 4 2 द 8 इज इक्वल टू 5। 4p इज इक्वल टू 5 प्लस 8, ये राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया। 4p इज इक्वल टू 13, p इज इक्वल टू 13 ओवर 4। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। p की वैल्यू क्या आ गई, p इज इक्वल टू 13 ओवर 4। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 है। इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और कोई रिलेशन हमें गिवन है। इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो उस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस, तो सम ऑफ द रूट क्या आ गया, 7। इसको लेट कर लिया इक्वेशन 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ओवर ए इज इक्वल टू सी की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया, 3m माइनस 5। ये क्या होगी, इक्वेशन 2। ये हमें गिवन है रिलेशन 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। 3 अल्फ़ा को लिखा अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा वैसे ही प्लस 2 कॉमन लिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, 7 इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा प्लस 14 इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 माइनस 14, ये प्लस का था, राइट साइड पे जाके माइनस का हो गया। अल्फ़ा इज इक्वल टू -10। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अल्फ़ा की वैल्यू पुट की -10 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस 10, ये राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया। बीटा इज इक्वल टू 17। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई। m की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m। अल्फ़ा की वैल्यू पुट की, बीटा की वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू 3m माइनस 5।
17 को -10 से मल्टीप्लाई किया, -170 इज इक्वल टू 3m-5, 3m-5 इज इक्वल टू -170। इसको लेफ्ट साइड पे लिखा, इसको राइट साइड पे। 3m इज इक्वल टू -170 + 5, ये राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया। 3m इज इक्वल टू -165, m इज इक्वल टू -165/3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे जाके डिवाइड हो गया। 165 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ गई, -55। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। इस इक्वेशन के जो रूट्स आए हैं, रूट्स क्या थे, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -10, बीटा की वैल्यू क्या थी 17। तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -30 आ जाएगा। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34। 34 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 इज़ इक्वल टू 4। जो इसके रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पार्ट 2 है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू 3m-5। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट माइनस b ओवर a, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, सम ऑफ द रूट क्या आ गया -7। लेट कर लिया इक्वेशन 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c ओवर a, c की वैल्यू पुट की, 3m-5, a की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 3m-5। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया। गिवन क्या है कि 3 अल्फ़ा -2 बीटा इज इक्वल टू 4 है, ये रिलेशन हमें गिवन है। 3 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा माइनस 3 बीटा, 3 बीटा ऐड किया और 3 बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, जितनी वैल्यू ऐड की उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर दी, तो इस रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। -2 बीटा इज इक्वल टू 4, 3 अल्फ़ा वैसे ही प्लस 3 बीटा माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, -5 बीटा इज इक्वल टू 4, 3 कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा -5 बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, -5 बीटा इज इक्वल टू 4, 3 7 -21 -5 बीटा इज इक्वल टू 4, -5 इज इक्वल टू 4 + 21, ये राइट साइड पे जाके प्लस का हो गया, -5 बीटा इज इक्वल टू 25, बीटा इज इक्वल टू 25 ओवर -5। 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो -5 आ गई बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, -5 इज इक्वल टू -7, अल्फ़ा -5 इज इक्वल टू -7, अल्फ़ा इज इक्वल टू -7, ये राइट साइड पे जाके +5 हो गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू -2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-5, अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 3m-5, माइनस माइनस प्लस 5 टू द 10 इज इक्वल टू 3m-5। इसको लेफ्ट साइड पे लिखा है, इसको राइट साइड पे। 3m इज इक्वल टू 10 + 5, ये राइट साइड पे जाके +5 हो गया। 3m इज इक्वल टू 15, m इज इक्वल टू 15/3, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो गया। m की वैल्यू क्या आ गई 5। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन, m की वैल्यू 5 और इसके जो रूट्स हैं इक्वेशन के वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और यही हमारे पास क्वेश्चन है कि m की वैल्यू फाइंड करें और जो इसके रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें और बीटा की वैल्यू पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। तो ये रूट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। पार्ट 3 है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 7, m+2। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रूट माइनस b ओवर a, b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, सम ऑफ द रूट क्या आ गया 2/3। लेट कर लिया इक्वेशन 1। अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट c ओवर a, c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 7m+2। लेट कर लिया इक्वेशन 2। अब रिलेशन क्या गिवन है, 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन में गिवन है रिलेशन। 7 अल्फ़ा प्लस 7 बीटा माइनस 7 बीटा, 7 बीटा ऐड किया, 7 बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया, -3 बीटा इज इक्वल टू 18, जितनी वैल्यू ऐड की उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर दी, तो इस रिलेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 7 कॉमन लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस, तो 7 3 -10 बीटा इज इक्वल टू 18। प्लस बीटा की वैल्यू पुट की 2/3, 7 टू द 14/3, -10 बीटा इज इक्वल टू 18, -10 बीटा इज इक्वल टू 18 माइनस, ये प्लस का था, इस साइड पे आके -14/3, -10 बीटा इज इक्वल टू 3, एलसीएम लिया, 3 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 54 माइनस ये 14 वैसे ही, 54 में से 14 को माइनस किया, 40/3, बीटा इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, -10,
10 1 द 10 10 4 द 40 -4/3 बीटा वैल्यू क्या आएगी -4/3। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की इज इक्वल टू 2/3। अल्फ़ा -4/3 इज इक्वल टू 2/3। अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3। ये माइनस का था, इस साइड पे जाके +4/3। अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, एलसीएम ले लिया 2 + 4। अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 to 6/3। 6 को 3 पे डिवाइड किया, अल्फ़ा क्या आ गया 2। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3। अल्फ़ा की वैल्यू पुट की 2, बीटा की वैल्यू पुट की इज़ इक्वल टू 7m + 2/3। 4 2 द 8 -8/3 इज़ इक्वल टू 7m + 2/3। 3 को इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया। 3 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, -8 इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 7m + 2। 7m + 2 को लेफ्ट साइड पे लिखा, इसको राइट साइड पे 7m इज इक्वल टू -8, ये 2 प्लस का था, राइट साइड पे जाके -2, 7m इज इक्वल टू -10। m क्या आ गया -10/7। ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। m इज इक्वल टू -10/7। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। इसके जो रूट्स हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करें तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। क्वेश्चन 6 है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। a इज इक्वल टू 2m + 3, b इज इक्वल टू 7m - 5, c इज इक्वल टू 3m - 10। सम ऑफ द रूट -b/a, -b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की। सम ऑफ द रूट क्या आ गया, माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे -7 माइनस +5 2m + 3 लेट कर ली इक्वेशन 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ गया 3m - 10 2m + 3। लेट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू लैम्डा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू लैम्डा। ये क्वेश्चन में गिवन है कि इस इक्वेशन के रूट्स का सम किसी नंबर लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है। तो ये लिखा, इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट साइड भी इक्वल आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट की। 2m + 3 से इक्वेशन को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2m + 3 से वो कट जाएगा, इधर 2m + 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2m + 3 से 2m + 3 कट जाएगा। -7m + 5 इज इक्वल टू 3m - 10। 3m - 10 को लेफ़्ट साइड पे लिखा, इसको राइट साइड पे 3m, राइट साइड पे माइनस का था, लेफ़्ट साइड पे आगे +7m इज इक्वल टू 5। ये लेफ़्ट साइड पे माइनस का था, राइट साइड पे आगे +10। 7 3 10, m इज इक्वल टू 15, m इज इक्वल टू 15/10। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आगे डिवाइड हो गया, इसको 5 पे डिवाइड किया 3, इसको 5 पे डिवाइड किया 2, m की वैल्यू क्या आ गई 3/2। पार्ट 2 है, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -3 + 5m, c इज इक्वल टू -9m - 17। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट -b/a, -b की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की, माइनस माइनस प्लस हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया 3 + 5m/4। लेट कर लिया इक्वेशन 1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, c की वैल्यू पुट की, a की वैल्यू पुट की। प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -9m और ये माइनस का 17 था तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +17/4। लेट कर लिया इक्वेशन 2। अब क्वेश्चन है कि सम ऑफ द रूट किसके इक्वल है, लैम्डा के। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके इक्वल है, लैम्डा के। इन इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करेंगे, इसकी राइट साइड इक्वल है, ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा, इनको जब कंपेयर करेंगे तो ये साइड भी इक्वल आ जाएगी। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन को दोनों साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस साइड पे 4 से मल्टीप्लाई करवाए 4 से 4 कट जाएगा, इस साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से 4 कट जाएगा। क्या बचा 3 + 5m इज इक्वल टू -9m + 17। 5m तो ये राइट साइड पे माइनस का था, लेफ़्ट साइड पे आगे +9m इज इक्वल टू 17। ये लेफ़्ट साइड पे प्लस का था, राइट साइड पे आगे -3। 9 + 5 14m इज इक्वल टू 17 - 3 14। m इज इक्वल टू 14/14। ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आगे डिवाइड हो गया, 14 से 14 कट जाएगा, m इज इक्वल टू 1।